हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। ना 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 सर जी, हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त नहीं हैं। हम तो रावण कुंभकर्ण की तरह नींद लेके सो रहे हैं, है कि नहीं? रावण कुंभकर्ण की नींद लेके क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म, टेंशन ख़त्म, सोइए और कुछ काम ही नहीं है। देखिए, बात यह है कि कुछ लोग भ्रम में ये रहते हैं कि एक बार पास कर लेने के बाद हम एकदम फ्री हो जाएंगे। उन लोगों को ऐसा लगता है और अभी भी लग रहा ही होगा, लेकिन 2 महीने 4 महीने बाद उन लोगों को लगा कि असली ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। अब आपको क्या करना है? अब आत्मनिर्भर बनना है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है कि नहीं? तो अब तक तो आप लोग बहुत मम्मी पापा के पैसे के बल पे खूब उड़े हैं, जो मन किया वो करे हैं। अब 1 साल 2 साल और भी कर सकते हैं, फिर इसके बाद तो आपको खुद के पैर पे खड़ा ही होना होगा। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की कई इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है कि नहीं? ठीक है सर। तो मैं कहना चाहूँगा कि 12th पास कर लिए हैं आप लोग। कुछ लोग के मन में ये डाउट होगा, खैर छोड़िए। 12th पास कर लिए हैं या कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब चीज़ों को बड़ा ध्यान देना है। देखिए, 12th पास करने के बाद 12th के बाद क्या करें? आपकी हेडिंग क्या है? 12th के बाद क्या करें? अब तक हेडिंग कुछ और पढ़ाते थे, अब हेडिंग हम लोग की 12th के बाद क्या करें। तो 12th में 3 टाइप के बच्चे मिलेंगे आप लोग को। एक मैथ वाला, एक मैथ वाला और एक साइंस वाला और एक कॉमर्स वाला। ठीक है, इतने टाइप के बच्चे मिलते हैं। कुछ आर्ट साइंस के भी मिलते हैं, तो उनकी बात कर लेंगे हम कि नहीं। मैथ साइंस मतलब कि मैथ और साइंस का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे बच्चे 2 टाइप के मिलेंगे ना। कुछ लोग मैथ पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है कि बायो पढ़ते हैं। खैर वो सब छोड़िए। तो आपके पास 2 कंडीशन है, या 12th के बाद, या अगर कंडीशन आपके घर की सही नहीं है तो नौकरी के चक्कर में, जॉब के चक्कर में पड़ जाइए। अगर आपकी कंडीशन सही है अगर, तो आप आगे पढ़ाई करेंगे। बात ये नहीं कि अगर आप इन सब नौकरी के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी। दोनों साथ कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर सकते हैं और नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो पढ़ी कंडीशन आती है कि अगर आप 12th के बाद हैं, ठीक है, तो आप अगर क्या करना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, सॉरी क्या करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो इतने ऑप्शन हैं आपको नौकरी के लिए। आप जा सकते हैं किसमें? एसएससी में जा सकते हैं। किस लाइन में जा सकते हैं? एसएससी में। आप एसएससी में जाएंगे तो अभी फिलहाल मैं 4 ही लिखा हूँ, मैं भी और भी होते होंगे। आप एमटीएस का फॉर्म डाल सकते हैं। एमटीएस हो गया मल्टीटास्किंग, है ना। सीएचएसएल हो गया कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, है ना। जीडी हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया। इन सब चीज़ों को आप फॉर्म फिलअप करके, लगभग हर साल वैकेंसियाँ आती हैं और फॉर्म फिलअप करके आप बहुत कम समय में ये जॉब पा सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर ये मैं बता दे रहा हूँ कि ये बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए नहीं है। ऐसी बात नहीं कि नहीं है, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैथ आपको जनरली आना ही चाहिए। मैथ के साथ रीजनिंग आनी चाहिए, जीएस आना चाहिए और इंग्लिश आना चाहिए। इन सब चारों चीज़ों में एक कॉमन फोकस जरूरी है। वैसे तो मैं कहूँ मैथ तो मुझे लगता है कि बैंकिंग में भी मैथ आएगा, रेलवे में भी आएगा, स्टेट पुलिस में भी आ सकता है और एनडीए में तो आएगा ही आएगा। इन सब चीज़ों में मैथ का आना ही जरूरी है, इंग्लिश तो आना ही जरूरी है। जीएस इसमें नहीं आता है, एनडीए वाले में वगैरह आता भी होता है कुछ पॉइंट में, है ना। तो इसमें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जो कुछ भी आती है ना। तो इतने टाइप के हैं। आप 12th के बाद तुरंत इसको ज्वाइन करके आप तुरंत जॉब पा सकते हैं। ये एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया और रेलवे हो गया और स्टेट पुलिस हो गया और एनडीए हो गया। हालांकि ये वैकेंसी आप समझ रहे हैं कि कितनी जल्दी आती है। सॉरी, वेरी सॉरी, ये जल्दी नौकरी जल्दी नहीं आती है ना। ये स्टेट पुलिस है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, आपका काम हो जाएगा। तो आप नौकरी कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है सर। अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं, ध्यान रहे, एक बात और ध्यान रहे, अगर इस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरे होश हवास में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी ताकत लगा के करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप 12th पास करके गए हैं। क्या पास कर रहे हैं? 12th पास कर। इसी पेपर को ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी देते हैं जो सीजीएल की तैयारी करते हैं। आपको बता दें, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं लोग, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो
वो ग्रेजुएट हो करके देते हैं, यानी कि बीए बीएससी या जो है कि बीकॉम करके जो आते हैं वो लोग भी इस एग्ज़ाम को देते हैं और आप भी देते हैं। तो ध्यान रहे, वो वाले भी हायर लोग होंगे, आप भी हायर हैं, है ना। तो मेहनत करनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, आपको बड़ी कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और आप कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं तो आसानी से ये सारी वैकेंसी आपके आसानी से आपके हाथ में जॉब आ सकती है। अगर नहीं तो आप जो है कि तैयारी करिए। तो अभी जल्द ही एग्ज़ाम हुआ है, आप चाहें तो CUET का फॉर्म डाल सकते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, है ना। CUET का फॉर्म डालिए। CUET क्या है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अलग से। CUET एंट्रेंस होता क्या है, देखिए पहले क्या होता था, अगर आपको BA BHU से करना रहता था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या DU से करना था, दिल्ली यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, AMU से, किसी से अगर करना रहता, अलग अलग यूनिवर्सिटी से करना पड़ता था। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपको फॉर्म डालना पड़ता था। आप BHU का अगर डालेंगे तो BHU फॉर्म डालना पड़ता था। DU का अगर DU से अगर आपको BA BSc वगैरह करना है तो वहाँ पे उसका डालना पड़ेगा। अगर AMU का तो वहाँ का डालना पड़ेगा। यानी अलग अलग यूनिवर्सिटियों से अगर फॉर्म डालना है आपको, अगर एग्जाम मतलब कि पढ़ाई करनी यूनिवर्सिटी से, तो आपको अलग अलग फॉर्म डालना पड़ेगा। तो सरकार ने एक नियम बना दिया कि एक ऐसा एग्जाम कराएंगे CUET, जिससे आप एक एग्जाम दीजिए और रैंक के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको स्कूल कॉलेज मिलेगा, या आप सिलेक्ट करिए, अगर आप उस योग्य हैं तो मिल जाएगा। तो कम पैसे में आपको तीनों अवेलेबल हो जाएंगे। उस तरीके से कहता है, इसका फॉर्म भरिए, उसका फॉर्म भरिए, उसका फॉर्म, 4 को 5 को भरिए, इसका नहीं निकला तो पैसा डन, उसका भी तो पैसा खराब। अब इसमें एक ही एग्जाम दीजिए और चारों पे धावा बोल दीजिए। तो इसलिए क्या आया CUET में आप BA BSc BCom आप कर सकते हैं। जो BA वाले तो वो आर्ट वाले बच्चे होते हैं, है ना। BSc जो मैथ वाले होते हैं, साइंस मैथ बायो वाले बच्चे होते हैं, BSc कर लेते हैं। और BCom वाले भैया कॉमर्स वाले जो होते हैं BCom कर सकते हैं, है ना। इसको बोलते हैं ग्रेजुएशन। क्या बोलते हैं? ग्रेजुएशन। इससे ग्रेजुएशन करने के बाद आप BEd कर सकते हैं, BTC कर सकते हैं। BTC के बाद CTET दे सकते हैं, UP टेट दे सकते हैं, STET दे सकते हैं, बिहार टेट दे सकते हैं। वो सब बात की बात है। मैं आपको 12th के बाद में क्या पढ़ना है मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो 12th के बाद आप ये सब सारे, ये तो ये हो गया और एक तो ये हो गया। और क्या क्या हो सकता है? अगर आप बहुत ही अच्छे पढ़ने में हैं तो आप नीट का प्रिपरेशन करिए, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया डॉक्टर बन जाइए। क्या बन जाएगा? डॉक्टर। नीट की तैयारी करिए, है ना। नीट जो है कि काफ़ी इसमें अच्छे अच्छे लोग डॉक्टर बनते हैं, बढ़िया बढ़िया। आप भी मेहनत करेंगे। देखिए नीट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कहा जाए तो बहुत बड़ी भी चीज़ है ना। नीट और IIT जी, पहले IIT का मतलब जो लोग BTech करते थे, है ना, बहुत बड़ा ट्रेंड था। जिस ट्रेंड में सभी लोग इसी में पागल रहते थे। इसी पागल में भी एक पागल था, इसी में भी पागल था, IIT जे के लिए। अब इसका ट्रेंड जो है बहुत ही लो हो चुका है। अब ट्रेंड चल रहा है नीट का, एकदम जोरों शोरों पर ट्रेंड है। जहाँ देखे तहाँ नीट के बच्चे तैयारी करेंगे। कोटा से लेकर लखनऊ से लेकर इलाहाबाद, जिस जगह जाएंगे नीट के बच्चे आपको मिलेंगे। हालांकि UPSC BPSC बात अलग की बात है ना। नीट के बच्चे ज़्यादा, नीट देखिए बहुत कठिन चीज़ नहीं, एक हवा बना है कि बहुत कठिन चीज़ है। आप मैं यकीन मानिए, अगर आप 12th की और 11th की केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर अच्छे से कवर किए हैं तो नीट के मुझे लगता है कि 90+ क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, अगर आप अच्छे से पढ़े हुए NCERT। क्योंकि वो जो भी एग्जाम में आएगा वो NCERT से ही आएगा। लंदन और जो है कि पाकिस्तान और यहाँ से जम्मू कश्मीर से नहीं आएगा। जो भी आएगा है, जम्मू कश्मीर में बोल रहा हूँ, जो भी आएगा आपके NCERT बुक से ही आएगा। बात है कि फिजिक्स का फिजिक्स थोड़ी सी एडवांस पूछी जाती है, मतलब हालांकि नीट से ही क्लियर लेवल की होती है। उसमें आपको ज़्यादा तौर के सवाल करने पड़ते हैं, कॉन्सेप्ट को ध्यान देना पड़ता है, जो कि फिजिक्स टफ भी मानी जाती है। मैं भी ऐसा मानता हूँ कि फिजिक्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप चाहेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो अगर आप केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो आप चाहेंगे तो आप स्कोरिंग केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कुछ हद तक जो है कि कट ऑफ से आगे जा सकते हैं। बात है कि फिजिक्स की फिजिक्स से थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप उसमें भी जा सकते हैं। खैर वो बात तो अलग है। आप IIT की भी तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे जो हैं BSc नर्सिंग की करते हैं। कुछ लोग वकील बनना चाहते हैं तो क्लैट की कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है, इसमें भी जा सकते हैं। ये सब चीज़ें जा सकते हैं। तो इंटर के बाद एक ये भी प्रोसेस आता है कि आप ये इधर भी जा सकते हैं और उधर भी जा सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप BA BSc कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी से करिए चाहे किसी, तो इसके साथ साथ आप ये तैयारी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। थोड़ा समय इसमें दीजिए, थोड़ा समय उसमें दीजिए। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, है ना। तो सबसे बेस्ट आप CUET का एग्ज़ाम चाँप के डालिए, निकालिए और किसी यूनिवर्सिटी से आप पढ़िए मेहनत से।
आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसके साथ तो भी कर सकते हैं, उसके साथ ये भी कर सकते हैं। अगर आपको जॉब कोई मिल भी गई है तब भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो जॉब भी ले सकते हैं, जॉब कर रहे हैं तो पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो इंटर के बाद ये अपॉर्चुनिटी इतनी है कि आप इसमें से जो चाहे इच्छा अनुसार कर सकते हैं। हालांकि भी तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन एक नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो इतने प्रोसेस हैं। आप इसमें से किसी भी जैसे या तो नौकरी की ओर जाइए, या तो BSc करिए, चाहे नीट IIT JEE की तैयारी करिए, आपकी जो इच्छा। तो इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिए, नहीं करिए वो तो आपके ऊपर बनता है, लेकिन एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।